बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 खबरें देंगे जो इंतहाई अहम खबरें हैं। सबसे पहले हम आपको वो खबर देंगे जो हमारी उस खबर को कंफर्म करती है जो सच टीवी उर्दू ने आपको बताया था कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकलकर कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में बैठना चाहता था, यहाँ से मॉनिटर करना चाहता था पाकिस्तान और चीन को, और ये बात पता चल गई थी पाकिस्तान को और चीन को, इसलिए चीन ने भारत पर चढ़ाई कर दी थी। आज वो खबर कंफर्म हो गई है, इसकी डिटेल हम आपको देंगे। इसके अलावा सच टीवी उर्दू ने आपको ये भी बताया था कि बहुत जल्द भारतीय फौज में हुकूमत में कशीदगी आने वाली है, शदीद किस्म की लड़ाई होने वाली है। वो खबर भी कंफर्म हो गई है, फौज में कशीदगी और लड़ाई शुरू हो गई है। इसकी डिटेल भी आपको बताएंगे। और आखिर में हम आपको न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल बताएंगे जिसमें उन्होंने भारतीय फौज के राज फाश किए हैं, मोदी सरकार को बेनकाब किया है, और ऐसा आर्टिकल है जिसे पढ़ के हर भारतीय शर्म से डूब मरेगा। डिटेल्स में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। भारत का यह मानना है कि इसराइल के 12 कबीलों में से एक कबीला आर्या नस्ल के साथ हिंदुस्तान आया था, और आज जो हिंदू हैं जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, ये उसी कबीले के लोग हैं जो इसराइल से आए थे। और यही वजह है कि ब्राह्मण नस्ल भी नस्ल परस्त है और इसराइल भी नस्ल परस्त है, इसीलिए इन दोनों की आपस में बहुत बनती है। लेकिन इसराइल जो काम भी करता है वो स्ट्रेटजी से करता है, वो ऐसा काम नहीं करता जिसमें वो खुद फंस जाए। जबकि भारत, मोदी सरकार, आरएसएस ये इंतहा पसंदी में इतने पागल हो जाते हैं कि अपने ही पांव पर कुल्हाड़ा मार देते हैं। हमने आपसे पिछली वीडियो में एक बहुत बड़ा राज फाश किया था कि पाकिस्तान को पता चला था, फिर चीन को भी पता चला कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकालना चाहता है, और जिस मकसद से वो अफगानिस्तान में बैठा था ताकि खित्ते पे वो नज़र रख सके, ख़ास तौर पर चीन और पाकिस्तान पर। अफगान तालिबान के हाथों इतनी बुरी शिकस्त की वजह से वो ये काम नहीं कर सक रहा था, तो अब वो लद्दाख और कश्मीर के इलाकों में आकर बैठना चाहता था, और इसराइल भी यही चाहता था कि वो कश्मीर और लद्दाख में बैठकर इस सारे खित्ते को मॉनिटर करे। तो ये खबर कंफर्म हो गई है क्योंकि कश्मीर और लद्दाख में भारत ने इंतहाई खतरनाक हथियार तैनात किए हुए हैं जो भारत के नहीं हैं, इसराइल के हैं, और जिनको भारत मॉनिटर नहीं कर रहा, इसराइल खुद मॉनिटर कर रहा है। यानी हथियार लद्दाख और कश्मीर में तैनात हैं और मॉनिटर वहां इसराइल से हो रहे हैं। इसलिए चीन ने यह हाल किया भारत का। और अभी हाल में जो भारत ने लद्दाख में अपना आकाश मिसाइल सिस्टम तैनात किया और जिसका पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही थी कि ये क्या चीन का मुकाबला करेगा, उस सिस्टम में असल में जो मिसाइल तैनात हैं वो इसराइली हैं, स्पाइडर मिसाइल्स। इसके अलावा जो ड्रोन्स तैनात किए हैं वो भी इसराइली हैं। और हम आपको बार बार बताते हैं कि इसराइल ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी में जितने भी जासूसी इक्विपमेंट्स हैं उनमें वो दुनिया में सबसे आगे है, इवन के अमेरिका और चीन से भी आगे है। जैसे एटमी हथियार तो पूरी दुनिया के पास हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े अच्छे मिसाइल सिस्टम पूरी दुनिया के पास हैं, लेकिन पाकिस्तान के एटमी हथियारों की और मिसाइलों की जो एक्यूरेसी है वो बेहतरीन है। अब इसराइल ने कश्मीर में और लद्दाख में 4 से 5 किस्म के ड्रोन्स तैनात किए हुए हैं जो चीन की और पाकिस्तान की जासूसी करते हैं, यहाँ से फुटेजेस बनाते हैं, और वो फुटेजेस डायरेक्ट इसराइल को जाती हैं, भारत को नहीं जाती। इनमें से एक ड्रोन है जिसका नाम है हैरब किलर ड्रोन। ये 500 किलोमीटर तक की क्लियर फुटेज बनाता है और कई देर तक हवा में रहता है, और ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए कंट्रोल होता है जिसको इसराइल कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा एक और इसराइली ड्रोन है जिसका नाम है हैरब मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन। ये 45 घंटे तक 35,000 फुट की बुलंदी पर उड़ान कर सकता है। इसके अलावा एक और ड्रोन है जिसका नाम है M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर ड्रोन। ये सारे ड्रोन्स पाकिस्तान से, चीन से फुटेजेस लेते हैं और डायरेक्ट इसराइल को भेजते हैं, और फिर इसराइल
इंडिया को गाइड करता है कि अब आगे तुमने क्या करना है। लेकिन ये इसराइल की भूल है कि चीन इनको डिटेक्ट नहीं कर सकता। हमने आपको बताया है कि इसराइल भारत की तरह बेवकूफ़ी नहीं करता, स्ट्रैटेजी से वो काम लेता है, खामोशी से काम लेता है, और पाकिस्तान ने भी उसे हमेशा खामोशी की मार दी है। कई मिसाइल्स, तैयारे, ड्रोन्स पाकिस्तान के पास हैं जो इसराइली टेक्नोलॉजी के हैं, जो अमेरिकी टेक्नोलॉजी के हैं। वो इसलिए खामोश रहते हैं कि उनकी वो बेइज्जती ना हो जो 27 फरवरी को भारत की हुई। अभिनंदन जब पकड़ा गया वो हमने दुनिया को बता दिया, क्योंकि भारत की कोई टेक्नोलॉजी हमें नहीं चाहिए थी। और पाकिस्तान इसलिए खामोश रहता है कि हम खामोशी से इनकी टेक्नोलॉजी को देखें और अपने हथियार बनाएं, इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा लें। इवन के उनके पायलट भी हमने पकड़े हुए हैं। जब भी इसराइल ने कोई ऐसा कदम उठाया, पाकिस्तान ने उसको खामोशी से मारा और वो अपनी रुसवाई बचाने के लिए खामोश रहा। लेकिन फिर उसकी और भारत की नेचर उनको मजबूर करती है कि वो फिर से जासूसी करें और फितना फैलाएं। अब दूसरी खबर पे आते हैं। इसके बाद हम आपको तीसरी खबर जो निहायत अहम है वो भी बताएंगे। हमने आपको बताया था कि 144 लोगों ने, जो रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं, एयरफोर्स के, नेवी के, उन्होंने मोदी सरकार को एक ख़त लिखा है कि आप फ़ौरन इंक्वायरी कराएं, कितना नुकसान हुआ है फ़ौज को, आवाम से झूठ बोलना बंद कर दें। अब फ़ौज में बगावत आ रही है। प्रवीण स्वामी, जिसका हमने आपको बताया था, जिसने ये राज फाश किया था कि मोदी सरकार ने चीन की तमाम डिमांड्स मान ली हैं, सारे इलाके चीन को दे दिए हैं। अब वही प्रवीण स्वामी कह रहा है कि अगर भारतीय फौज को अपनी इज्जत बचानी है तो जनरल बिपिन रावत को रिजाइन कराएं या रिमूव कराएं और जनरल निर्वाणे को उनके इख्तियारात दिए जाएं। अब एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है या तो बिपिन रावत रहे या मोदी रहे, लेकिन ये दोनों शख्सियात पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी हैं। ये इंतहा पसंद हैं, बगैर स्ट्रेटजी के चढ़ाई करना चाहते हैं, फतूहात करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये मार खाते हैं। ये बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन इनकी फौज लड़ना नहीं चाहती। ये हम आपको बार बार बताते हैं और आज जो हम आपको अगली खबर बता रहे हैं वो हमारी इस बात को भी कंफर्म करती है कि इनकी फौज लड़ाई नहीं चाहती। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल लिखा है जिसका टाइटल है काउट बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स एट 15,000 फीट। इस आर्टिकल ने बताया कि भारतीय फौज चीन के सामने झुकी हुई है। वो कहते हैं कि हमने बैनर्स उठाए हैं और उसमें चाइनीज जबान में भी लिखा है और इंग्लिश जबान में भी लिखा है और रिक्वेस्ट की है कि देखो ये भारत की जमीन है, तुम यहां से चले जाओ, हम लड़ना नहीं चाहते। अब आप देखें, मोदी सरकार ने 45,000 फौज तैनात कर दी है। 45,000 फौज को तो लड़ना चाहिए। ये वहां पर जाकर उनकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं, बैनर्स उठा रहे हैं। आप 45,000 फौजी आप लड़ क्यों नहीं रहे हो? अपने इलाके वापस लो। और ये वहां पर भगवान का वास्ता दे रहे हैं कि यहां से चले जाओ। और ये आर्टिकल कहता है कि चीनी फौजी इनकी बात भी नहीं सुन रहे। वो आगे से मजीद ठुकाई करते हैं, बैम्बू स्टिक्स लेकर आते हैं, स्लिंग शॉट्स लेकर आते हैं। और फिर इनका कहना है कि हमने वहां लद्दाख में वहां के रिहायशियों से पूछा, वहां के पॉलिटिशियंस से पूछा, और वो कह रहे हैं कि चीन यहां पर घुस चुका है और कई सालों से घुस रहा है और मोदी सरकार, भारतीय सरकार कुछ भी नहीं कर रही। और पिछले कई सालों से तो फौजी भी खामोश थे कि सरकार को भी इस बात का ना पता चले और वो हमें लड़ने का ना बोले। जब तक नौकरी लगी हुई है लगी रहे, ना किसी को पता चले कि चीन यहां घुस रहा है, ना हमें लड़ने पर मजबूर करें। हम यहां मरने के लिए नहीं आए। दूसरी तरफ मोदी सरकार का कहना है कि चीन यहां से निकल गया है, इतने किलोमीटर पीछे चला गया है। भारतीय मीडिया बार बार शोर मचा रही है कि ड्रैगन डर गया है, मोदी सरकार की दहशत ही इतनी है। और ये आर्टिकल कहता है कि हमने जो नई सैटेलाइट पिक्चर्स देखी हैं उसमें तो चीन मजीद असला बढ़ाता जा रहा है। अब देखें पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कैसी फौज दी है। यहां पे कोई ऑपरेशन होता है, ज़रबे अज़ब ऑपरेशन, कितने पाकिस्तानी फौजियों ने सिफारिशें कराई कि हमें आगे भेजा जाए। डरती है दुनिया लड़ने से। हमारे जवान सरहदों पर सीना तान के खड़े हो जाते हैं कि कदम तो रख कर बताओ। शहादत की आरजू में, वतन के लिए कुर्बान होने की आरजू में। और हम आपको जो खबरें देते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, जो बातें आपको मीडिया नहीं बताता, वो फिर हम आपको प्रूफ भी करके बताते हैं।
اب سب سے آخر میں ہم آپ کو صرف ایک آرٹیکل بتاتے ہیں جو ہماری تمام ویڈیوز کو پروو کرتا ہے, سچا ثابت کرتا ہے. یہ ٹائمز آف انڈیا نے لکھا ہے, جو بھارت کا سب سے بڑا اخبار ہے, کہ the truth is we are scared of China, یعنی کہ سچائی یہ ہے کہ ہم چین سے ڈرتے ہیں. ناظرین, آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.